हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आ गया हूं फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल हॉरर इंसिडेंट लेकर। हमारे साथ ये इंसिडेंट शेयर किया है श्रेयस शाह ने, जो कि अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं। ये इंसिडेंट अभी रिसेंट 2020 का ही है, जो कि हुआ है यूपी में। ये कहानी रिलेट करती है देवांश के साथ। देवांश अपनी फैमिली और अपने दो दोस्तों के साथ गया था लखनऊ ट्रिप पर, और ये रुके एक गेस्ट हाउस में। फैमिली के अंदर इनके मदर फादर के अलावा इनके एक और रिलेटिव भी साथ में थे। वो गेस्ट हाउस एक नॉर्मल गेस्ट हाउस की तरह था, ये हॉन्टेड गेस्ट हाउस नहीं था। लेकिन वहाँ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिन्होंने इनकी फैमिली के सबसे बहादुर आदमी को भी बुरी तरह से डरा के रख दिया। तो ये देखते हैं क्या हुआ हमारे इस इंसिडेंट के अंदर। बट उससे पहले अगर आपके पास भी ऐसे कोई इंसिडेंट हो तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ मेरी जीमेल आईडी पर, विच इज princeofchemistry22@gmail.com पर, या फिर आप मुझसे मेरे इंस्टा हैंडल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, विच इज princeMNIT1987, या फिर आप हमारे ऑफिशियल इंस्टा पेज पर भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, विच इज प्रिंस सिंह स्टोरी टेलर। तो ये बढ़ते कहानी के अंदर ये लोग पहुंचे लखनऊ और वहां पर रुके एक गेस्ट हाउस के अंदर। एक नॉर्मल सा गेस्ट हाउस था, बट एक बहुत ही पुराना टाइप का बना हुआ गेस्ट हाउस था। गेस्ट हाउस को बाहर से देखते ही थोड़ी क्रीपी सी फीलिंग आ रही थी, लेकिन गेस्ट हाउस में एज सच कोई भी हॉन्टेड चीज नहीं थी। इस गेस्ट हाउस के चारों तरफ बड़े बड़े खेत थे। ये गेस्ट हाउस मेन रोड से थोड़ा अंदर की तरफ था, करीबन 1 किलोमीटर अंदर जाकर, और यहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता था वो एक छोटी सी पगडंडी थी, जिसके दोनों तरफ घने खेत थे, बड़ी बड़ी उसके अंदर फसलें उगी हुई थी। तो इनके फैमिली में जो लोग ट्रिप पर आए थे उनमें से एक जो इनके अंकल थे वो एक फौजी थे, और अब जानते हैं फौजी कितने बहादुर होते हैं। तो खैर ये लोग गेस्ट हाउस में रुके। इसके जो मदर फादर थे वो अपने एक रिलेटिव से मिलने चले गए। उन्होंने कहा कि हम रात को वहीं रुकेंगे, क्योंकि इनके साथ अंकल थे। तो इनके मदर फादर भी निश्चिंत थे कि बच्चे आराम से यहाँ पर रह लेंगे। तो करीबन रात को 9 बजे के आसपास इन लोगों ने अपना डिनर कंप्लीट किया और ये पहुँच गए अपने रूम में सोने के लिए। ये एक नॉर्मल गेस्ट हाउस का रूम था, जिसके अंदर एक डबल बेड था और एक सिंगल बेड लगा हुआ था। तो जो तीनों दोस्त थे वो डबल बेड पर सो गए, और ये जो इनके आर्मी वाले अंकल थे वो सिंगल बेड के ऊपर सो गए। अब जैसे ही देवांश की आंख लगी, उसे एक सपना आया कि गेस्ट हाउस के बाहर जो खेत है, उस खेत में से कोई लाल सी चमकती हुई चीज चलती हुई उसकी तरफ आ रही है। देवांश को तो पहले इन चीज़ों से बहुत डर लगता था, तो फटाफट से आंख खुली। जैसे उसकी आंख खुली, उसके सामने रूम की वो विंडो थी, जिससे बाहर की तरफ का पूरा फील्ड दिखाई दे रहा था। जहां तक उसने नजर गई बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में उसको खेत के बीच में एक लाश सी लेटी हुई दिखाई, जिसके ऊपर एक लाल कपड़ा था, बहुत बुरी तरह से चमक रहा था। मतलब अलग से ही डिस्टिंग्विश कर पा रहे थे कि कुछ ना कुछ वहां पर एक इंसान की तरह लेटा हुआ है, जिसके ऊपर लाल कपड़ा पड़ा हुआ है। वो बुरी तरह से घबरा गया। उसने अपनी आंख बंद करी और मंत्र पढ़ने लगा और कोशिश करने लगा सोने की, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर दोबारा उसने अपनी एक आंख खोली, और जैसे उसने अपनी एक आंख खोली, उसे फिर से खेतों के अंदर कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। देखकर फिर से घबरा गया और उठ गया। उठते उसने जब दोबारा देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। वो पूरा कंबल के अंदर चला गया और सोने के लिए पलटा, और जैसे ही वो पलटा उसने देखा कि उसका एक दोस्त सामने वाले पलंग के नीचे इस तरह से घबराया हुआ सिमटा हुआ है। वो फटाफट से उठ के उसके पास गया। उसकी आवाज़ सुनते ही बाकी सभी लोग भी उठ गए। तो उसने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि उसने एक सपना देखा। उसको सुनकर देवांश शॉक था। उसने बोला कि मैंने भी सेम यही सपना देखा है, मुझे भी खेतों के अंदर लाल कलर के कपड़े में कुछ लेटा हुआ दिखाई दिया। दोनों घबरा चुके थे बुरी तरह से, इवन तीनों दोस्त परेशान थे। उन तीनों ने बात की आपस में कि लगता है इस खेत में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इधर वो जो फौजी अंकल थे वो इनकी सारी बातें सुन रहे थे। तो वो आर्मी वाले अंकल इनसे बोले कि तुम परेशान मत हो, चलो अब मेरे साथ विंडो की तरफ चलो। वो विंडो पे गए। उन्होंने देखा चारों तरफ विंडो से सिर्फ वो फील्ड नजर आ रहा था। उन्होंने बोला बताओ क्या दिख रहा है तुम्हें। तो तीनों ने देखा तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बट उन्होंने बताया कि अंकल वो देखो, वो जो जगह है ना, वहां पर हमें एक लाल कपड़े के अंदर एक डेड बॉडी दिखाई दी थी। तो उन्होंने बोला बेटा ये सब तुम्हारा वहम है, ठीक है। आजकल तुम लोग या तो पिक्चर ज़्यादा देखते होंगे डरावनी, इसकी वजह से तुम ऐसा लग रहा है। बोलते नहीं अंकल, एक जना देख सकता है, पर हम सब ने एक ही सपना देखा है। तो अंकल बोले अच्छा ठीक है, चलो वहाँ चलते हैं और देख कर आते हैं वहाँ कुछ है या नहीं। अब अंकल की बात सुनते ही देवांश जो था वो घबरा गया। उसने बोला अंकल रहने देते हैं, है ना, कोई बात नहीं, हम लोग सो जाएंगे, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। उसके दोनों दोस्त बोले अबे यार तू पागल है क्या, अगर सच में कुछ है तो वहाँ चल के देख कर आते हैं, वरना अपने मन का वहम तो निकल जाएगा, वरना अब जिंदगी भर यही सोचते रहेंगे कि एक हॉन्टेड गेस्ट हाउस है और हम लोगों को भी यही बताते रहेंगे। देवांश वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहता था, बट मरता क्या ना करता, उसको वहाँ उनके साथ जाना पड़ा। तो ये लोग चल पड़े उन खेतों की तरफ। खेतों में जब वो जा रहे थे तो जाते जाते
वहाँ जाने का कोई भी सीधा रास्ता नहीं था। इन लोगों को उसी घनी घास के अंदर से चल के जाना था। तो स्पॉट तक ये लोग पहुँचे और जैसे उस स्पॉट पर ये पहुँचे, इन्होंने चारों तरफ देखा तो इन्हें बीच खेत के अंदर एक लाश दिखाई दी जो कि लाल कपड़े से ढकी हुई थी। उसको देखते ही जो तीनों दोस्त थे उन्होंने आओ देखना था, वापस से उल्टे पैर भागे। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वो अंकल पीछे रह गए, बस वो चिल्लाते हुए बहुत तेज भागे और सीधा जाकर अपने कमरे के अंदर अपने अपनी बेडशीट के अंदर घुस गए। और तीनों बुढ़े से घबराए हुए थे। देवांश तो बुढ़े से कांप रहा था, वो बस मंत्र पढ़ता जा रहा था, लगातार कुछ ना कुछ बोले जा रहा था। और थोड़ी देर बाद करीबन 20-1 मिनट तक बस वो यही काम करते रहे। 20 मिनट बाद उनको एकदम से उनको ध्यान आया कि अंकल तो हमारे साथ आया ही नहीं है। उसने अपने दोस्त से बोला, सुन वो अंकल कहाँ है? तो उसने चारों तरफ देखा, बोला यार अंकल तो नहीं है। तो यार भाई एक बार खिड़की से देखना अंकल कहाँ पर है। तो वो उठा, थोड़ा वो हिम्मत वाला था, वो खिड़की के पास गया और खिड़की से बाहर झांक के उसने देखा। और जो उसने देखा उसको देखते उसकी पैंट गीली हो गई। देवांश की आंखों के सामने उस लड़के का टॉयलेट निकल गया। उसने उसकी आंखों में देखा, उसको लगा जल्दी तरह। वो भागता हुआ देवांश के पास आया और उसके कंबल में जाके छुप गया और वो बुरी तरह से कांप रहा था। उसने पूछा क्या हुआ भाई? तो उसने बताया कि वो जो अंकल है ना, वो अंकल खेत में से भागते हुए आ रहे थे और उनके पीछे वो लाश भी भागती हुई आ रही थी। भागती, बोला हाँ भाई भागती हुई नहीं, वो उनके पीछे घिसटती हुई आ रही थी। तो उसने देखा कि वो जो फौजी अंकल थे वो खेत के अंदर भाग रहे हैं और उनके पीछे वो लाश उड़ नहीं रही है, चल नहीं रही है, वो घिसटती हुई उनके पीछे आ रही है। देवांश उसकी बात सुन के बहुत डर गया और वापस से उसने अपने मंत्र पढ़ना शुरू किए। और उसके 3-4 मिनट के बाद ही वो अंकल अचानक से रूम में भागते हुए आए और सीधा अपने बेड पे जो चादर थी, जो कंबल था, उसके अंदर जाके घुस गए और वो भी सेम वही काम करने लगे जो ये बाकी सबके सब कर रहे थे। ये सब के सब एक जगह झुंड बनाकर बैठ गए और सभी आपस में कंबलों के अंदर घुसे हुए थे। उन्हें पता नहीं था उन्हें और क्या करना है, उनके साथ आज क्या होने वाला है। बस सभी एक ही चीज़ से घबराए हुए थे कि अब वो डेड बॉडी कमरे का गेट खोलकर अंदर आ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस वो चारों कंबल के अंदर घुसे हुए आपस में इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि आगे और कुछ ना हो। जाने कैसे करके उन्होंने वो रात काटी घबराते हुए। और जब सूरज की पहली किरण गिरी तब जाकर कहीं पर वो लोग सो पाए। सुबह 10 बजे के आसपास उसके मदर फादर जब वहाँ से लौट कर आए तो उन्होंने उनको उठाया और उन्होंने उठा के उनसे पूछा कि भाई तुम इतना लेट तक कैसे सो रहे हो? तो उन्होंने सारा रात वाला इंसिडेंट उसके मदर और फादर को नरेट किया। बच्चों की बातों को चाहे समझते हैं वो लोग, वो जो अंकल थे जो आर्मी में थे उनके पास गए। उन्होंने उनकी बेडशीट को हटाया तो देखा कि वो बुरी तरह से अभी भी कांप रहे थे। उनको टच किया, देखा कि उनको 104 डिग्री का फीवर था। उन्होंने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ भाई साहब? तो कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे, बस घबराए हुए थे। चेहरे पे डर साफ दिख रहा था और वो बस बुरी तरह से घबरा रहे थे। कैसे करके जो इनके फादर थे उन्होंने अंकल को हॉस्पिटल लेकर गए। वो हॉस्पिटल में जाके उनके टेस्ट वगैरह कराए तो बस उनको फीवर था, उसके अलावा उनके सभी टेस्ट वगैरह सब कुछ नॉर्मल थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। बट वो अभी भी इतना घबरा गए थे कि वो कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। देवांश के फादर उन अंकल को एक पंडित जी के पास लेकर गए। उन पंडित जी ने उन्हें देखा और बोला कि ये आदमी सदमे में है, इसने कुछ बहुत ही खतरनाक चीज़ देख ली है और वो चीज़ अभी भी इसको परेशान कर रही है। तो पंडित जी ने कहा कि आप इन्हें महाकालेश्वर के मंदिर ले जाएं, वहाँ पे एक बड़े पंडित जी हैं, वो इनको ठीक से देख पाएंगे। तो लोग बिना देरी किए महाकालेश्वर मंदिर पहुँचे। वहाँ पर वो जो पंडित जी बताए गए थे उनसे मिले। उन पंडित जी ने इनको सामने बिठाया, वो विभूति लेकर आए अपने हाथ पे और विभूति लाकर इनके ललाट जो था ना, फोरहेड, उसके ऊपर विभूति लगाई, इनको थोड़ा सा पानी छिड़कर इनको थोड़ा सा पानी पिलाया। जैसे इनको पानी पिलाया ये अंकल वापस से होश में आए और होश में आते बोलते हैं कि मैं कहाँ हूँ और मुझे ऑफिस जाना है। तो उन्होंने बोला अंकल आपकी तबीयत ख़राब है, आपको याद है कल रात को क्या हुआ था? तो थोड़ी देर वो शांत बैठे, फिर उन्होंने सारे इंसिडेंट्स को रिकॉल किया। बोला हाँ, कल रात को खेत के बीच में एक लाश पड़ी हुई थी लाल कपड़े में लिपटी हुई। सब चले हाँ अंकल वही देखो पापा हम यही बात कर रहे थे। तो बोलते फिर क्या हुआ? बोले हम चारों लोग वहाँ पर गए थे लेकिन लाश देखते बच्चे तो घबरा कर पीछे भाग गए और मैंने देखा कि ये लाश कैसे पड़ी हुई खेत के बीच में। मैं उस लाश को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसके चारों आसपास घूम रहा था, तभी पता नहीं मेरा पैर एक थोड़ा गदगदी ज़मीन के ऊपर पड़ा और उसके बाद अचानक से ये जो लाश थी ये मेरी तरफ खिंच के आने लगी। जैसे मैं आगे बढ़ रहा था ये मेरी तरफ खिंची हुआ चली हुई आ रही थी और मैंने भागना शुरू किया और उसके बाद सीधा मैं गेस्ट हाउस के रूम में पहुंचा। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो बच्चों बोले देखो पापा हम यही बात बोल रहे थे, हमने भी एग्जैक्टली यही चीज़ देखी थी। वो जो लाश है अंकल के पीछे घिसटती जा रही थी।
इधर पंडित जी ये सारी बातें सुन रहे थे। उन्होंने एक धागा लिया काले रंग का, इन अंकल के हाथ पर बांधा और देवांश के पिताजी से बोला, जितना जल्दी हो सकता है इन्हें आप मेहंदीपुर बालाजी ले जाइए। ये कोई पुरानी आत्मा है, ये कोई स्ट्रॉन्ग है ना स्पिरिट है जो बहुत खतरनाक भी इनके लिए हो सकती है। जितना मैं देख पा रहा हूँ ये कोई नॉर्मल आत्मा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, लेकर जाते हैं। तो इनके रिलेटिव ही थे, अब क्या कर सकते थे। तो वहीं से इन्होंने डिसाइड किया कि इनको मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाएंगे। तो वहाँ जाने के लिए इन्होंने एक गाड़ी की, जिसमें सबसे पीछे वो जो आर्मी वाले अंकल थे उनको बिठाया गया। उनके साथ एक और आदमी था, बट वो उनके साथ नहीं बैठकर वो आगे वाली सीट पर बैठा था, मिडिल रो के अंदर। और ये जो तीनों बच्चे थे ये पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। जो देवांश था वो बिल्कुल सामने बैठा हुआ था अंकल के। तो उन अंकल को साफ साफ कहा गया था कि ये जो काला धागा ये आपको बिल्कुल नहीं खोलना है, लेकिन वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे। जैसे वो गाड़ी में बैठे और गाड़ी चली, उन्होंने अपने माथे से वो विभूति साफ कर दी और वो धागा खोल के बैठ गए। इतना करने के 5-7 मिनट के बाद ही अचानक से पता नहीं उनको क्या हुआ, उनकी बॉडी एकदम से शिवर करने लगी। उन्होंने सामने बैठे देवांश को खींच के एक थप्पड़ मारा। वो दोबारा घूमता, फिर उसको एक और थप्पड़ मारा और इस तरह से लगातार वो उसको थप्पड़ मारने लगे, धड़ाधड़ एक थप्पड़। वो बच्चे देखकर चलने लगे, अंकल अंकल देखो इनको मार रहे हैं। पीछे घूम के उन्होंने देखा तो जो आदमी था जो इनको रोकने के लिए उसको लेकर आए थे साथ में, उसने उनको पकड़ा। इनके फादर ने उनको पकड़ा और बड़ी मुश्किल से वो इंसान काबू में हुआ। और रास्ते में चलते चलते जो सारी अनयूजुअल चीज़ें होती हैं, उसका छटपटाना है ना, गाड़ी का बंद होना, वो सब कुछ हुआ। लेकिन कैसे ना कैसे करके ये लोग वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पहुँच कर उन पंडित जी से मिले, जो भी वहाँ पर मेन पंडित होते हैं। उन पंडित जी ने वापस से उनको अपने सामने बिठाया और बिठाकर उससे पूछा कि बता कौन है तू। तो उधर से जवाब आता है, रामस्वरूप। रामस्वरूप? रामस्वरूप कौन? मैं इस गेस्ट हाउस में गार्ड की नौकरी करता था। एक दिन 3-4 लोग गेस्ट हाउस में रुकने के लिए आए और वो लोग किसी को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। मैंने उनकी बातें गेट पे खड़े होकर सुन ली, लेकिन उनमें से एक आदमी ने मुझे देख लिया और फिर उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की। मैं भागता भागता खेत में पहुंचा और ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे और इन्होंने उस खेत में पकड़ के मुझे मार दिया और वहीं पर खड्डा खोद के मेरी लाश को वहाँ पर दफना दिया। पंडित जी बोले, तो अब क्या चाहिए तुझे? बोलता है, मुझे बस मुक्ति चाहिए, आप मुझे मुक्त करा दो। मैं बहुत दुख में हूँ, मैं इधर उधर भटकता रहता हूँ। ये इंसान मेरे पास में आया और बस यही मेरा एक सहारा है जो मुझे मुक्ति दिला सकता है। तो पंडित जी ने फिर उससे कहा कि ठीक है, तो उसके शरीर को छोड़, हम तुझे मुक्ति दिलाएंगे। इतना कहने के बाद वो जो भी स्पिरिट थी, वो आत्मा थी, वो उसके शरीर से निकल गई। और उसके बाद ये लोग वापस वहाँ पहुँचे गेस्ट हाउस पर। वहाँ पहुँचकर वो भी जो भी छोटा सा गांव था उसके सरपंच वगैरह को बुलाया गया और उस पर्टिकुलर स्पॉट के ऊपर खोद कर उसकी जो बची कुचे अवशेष थे उनको निकाला गया और जो हिंदू रीति रिवाज होते हैं उससे उसका वापस से पूरा क्रियाक्रम किया गया। और इस तरह से जाकर रामस्वरूप को फाइनली मुक्ति मिल पाई और फिर जाकर ये सब लोग भी फ्री हुए। लेकिन आज भी देवांश के गाल पे जो थप्पड़ पड़े उसे याद आते हैं। आज भी जब वो सोता है तो अपने कमरे के विंडो हमेशा बंद करके सोता है। तो ये था एक इंसिडेंट जो हुआ देवांश के साथ। तो आपको क्या लगता है, अगर आप कहीं घूमने गए हुए हो और आपके रूम के सामने खुले खेत के अंदर इस तरह से लाल कपड़े में लपेटी हुई एक लाश रखी हुई हो, तो क्या आप उसको इन्वेस्टिगेट करने जाएंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपने अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।